हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता, आपके साथ आपके पहले सेशन में। जल्दी से मैं लिंक शेयर कर देता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही का चैनल है और बहुत जल्दी हम इस पर 1 लाख पहुंचने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सारे ग्रुपों में शेयर कर देता हूं मैं, एकदम फटाफट। और फिर अपने शुरू करते हैं मनोरंजित कार्यक्रम। आज का सेशन बहुत बहुत देखो, हर बैच का जो सबसे पहला सेशन और मेरा जो सेशन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मैं आपको सब कुछ बताता हूं जो शायद रेगुलर लेक्चर में बार बार ना डिस्कस हो, बट यहां पर मैं एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली उसको करता हूं। तो पहला लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हैं भैया सारे लोग एकदम बढ़िया से। ठीक है, एकदम फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम 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 जल्दी जल्दी आ जाए। ठीक है, फटाफट आ जाए। अब आधे लोग, एक से बढ़कर एक है हमारे बच्चे, आ जाए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, एकदम जल्दी से। ओके, जल्दी जल्दी आ जाए। और भैया क्या हाल चाल। स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ। क्या हालचाल, क्या हालचाल। मैं जल्दी से ना फोन में खोल लेता हूं आपका ये। ओके ओके ओके, हमारे बच्चे आ गए। मेरा नंबर 9674362447। आइए फटाफट। 9674362447। आह, ओ हो, गोदी मीडिया, गोदी वीडियो, क्या बात है। आइए, एकदम एकदम गोदी जी पहले आके बैठ गए हैं। तो आज ही से तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था क्या। आज पहला दिन चालू होने वाला, बहुत दिन से तुम लोग रुके हुए थे। आज शांतम सर के चैट में जाके अपनी पब्लिसिटी नहीं की। अरे, गोदी मीडिया के बारे में तो बहुत कुछ चल रहा था, तुम भी गोदी वीडियोस बना लिए, क्या बात है। हमसे पहले 2 रुपए वाले आ गए, क्या बात है। बेटा, 2 रुपए मिलेंगे तुम्हें, टेंशन मत लेना। 2 रुपए तुम्हें मिलेंगे, मैं किसी का हक नहीं मारता। 2 रुपए तुम्हें भी मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। गोदी मीडिया एवरीवेयर। चलिए, ओके सर। तो वेलकम है आप लोग सबका सीए इंटर मई 2027 के बैच में। ठीक है, और द बेस्ट पार्ट इज हमारे पास सुबह सुबह आज यहाँ पर बच्चे भी आ गए और उसके साथ गोदी मीडिया वाले भी आ गए थे। ठीक है, गोदी भैया भी आ गए थे। और गोदी भैया ने आते बोला कि सीए इंटर वाले, बेटा आपको पता भी नहीं है और आपको अंदाजा भी नहीं है। आप जाके अगर सीए इंटर के है ना, तो सीए इंटरमीडिएट बाय अन अकेडमी चैनल पर खोल के देख लीजिए। जितना कंटेंट फाउंडेशन का है उससे ज्यादा कंटेंट इंटरमीडिएट का है, जाके खोल के देखिए पहले। तो करने से पहले सोचिए प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करनी है, टीप के हाथ से। गजब सवाल है। ओके, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 सर। और आज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। और सबसे पहले आप लोग सबको, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्यों थैंक यू सो मच सर? 2 चीजों के लिए। पहला, आपने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करके जल्दी शुरू किया है, दैट मतलब डिजर्व्स अ क्लैप फ्रॉम माय साइड। तो तालियां उसके लिए। आपने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करके जल्दी शुरू किया है, इसके लिए आप लोगों के लिए तालियां। अमेजिंग वर्क। क्योंकि बहुत गट्स लगते हैं जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज शुरू करते हो, और जब दुनिया के आसपास वाले लोग आपको नेगेटिव बोलते रहते हैं फिर भी आप शुरू करते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो उसके पीछे। ठीक है, आ, तो एकदम सबसे पहले तो वो ऑल द बेस्ट उसके लिए। दूसरा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आज हमारे, ठीक है, मतलब वार्म अप में जिस दिन से हमने ये चीज शुरू की है, जून 24 ऑनवर्ड्स, आज हमारा 7वां अटेम्प्ट है, 7th अटेम्प्ट है। और 7th मतलब बैच आप ऐसे कह सकते हो। और इस 7th बैच में, ठीक है, येट अगेन हमने वार्म अप में मोर देन 500 स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं और कंटिन्यूअसली करते आए हैं अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट। तो ये अन अकेडमी की और अन अकेडमी के टीचर्स की भी वैल्यू की एक बहुत अच्छी, बोलते हैं ना, इमेज है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। ठीक है, और भैया बहुत ही अच्छा है, ये 2 चीजें तो मतलब
क्या बोलूं मैं, फूले नहीं समाऊं मैं, ऐसी चीज है। ठीक है, तो बड़ा खुश लगता है मेरे को इस चीज का रिलेटेड कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं। कॉलेज एग्जाम भी है बेटा, ये सब देखो कॉलेज उलीज ना पढ़ता नहीं है कोई कॉलेज में, ठीक है, सब कॉलेज के एग्जाम एग्जाम हो जाते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको जरा सा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सी एस शांतम गुप्ता। वैसे इस बैच में जितने लोग हैं, मतलब इस चैनल पर मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हो मैं बता दूं, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी, ऑल्सो एन ACCA, अ CFA, लेवल 1 लेवल 2 क्लियर। एंड मेरी खुद की ऑल इंडिया रैंक 42 थी CA इंटर में, और CS एग्जी में रैंक 43। इसके बाद मल्टीपल बच्चों को मैंने पढ़ाया इस प्लेटफॉर्म पर, 50,000 से ज्यादा बच्चों को CA बना चुका हूं, लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं, 17 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंकर्स प्रोड्यूस कर चुका हूं विद मोर देन 700 एग्जामिशंस। तो ये हमारे बारे में है। अब बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने आज ये बैच शुरू किया, मैं जस्ट आपको एक हेड्स ओवर दे देता हूं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये बैच, हमने यहां पर एंडिंग फेब लिखा, बट ये एंडिंग फेब नहीं होगा, ये लगभग लगभग आप ऐसे पकड़ लो कि जैन तक एंड हो जाएगा। ये जैन एंड उनके लिए होगा जो शुरू अभी कर रहे हैं, मतलब वही बात है, जो शुरू जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जैन एंड होगा। बेसिक बात क्या है, देखिए, जो चीजें हम वार्म अप में कराएंगे वो हम रेगुलर बैच में वापस नहीं कराते, ठीक है। तो जो बच्चा अगर 40 दिन पहले शुरू करेगा, वो दूसरे बच्चों से 40 दिन आगे रहेगा, सीधी सी बात है। तो जो बच्चा पहले शुरू कर रहा है, वो जनवरी में जाके खत्म कर देगा, ठीक है, या जनवरी 15 तक मोस्टली खत्म कर देगा। जो बच्चा बाद में कर रहा है, वो फरवरी के एंड तक जाएगा, ठीक है, वो फरवरी के एंड तक जाएगा, ठीक है। तो जो कार्यक्रम है ना, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आप खत्म करेंगे। तो अगर मई में एग्जाम हो रहा है और एक बच्चा जैन 15 तक खत्म कर दिया, तो उसको कितने महीने मिले सेल्फ स्टडी के लिए? 15 दिन जनवरी, 27 या 28 दिन फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो उसको मोटा मोटी 3.5 महीना मिल गए। और जो बच्चा लेट में शुरू किया, वो फेब के एंड में खत्म करेगा जाके, तो उसको कितने महीने मिले? उसको मिले 2 महीने। तो दैट इज द डिफरेंस। बच्चा बोलता है इनकम भी बता दो, नहीं, मम्मी ने बोला है पैसे नहीं बताने चाहिए, नजर लग जाती है। नहीं बताऊंगा। ओके, तो सर मैं आपको दो पेपर पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक है पेपर नंबर 2 और एक है पेपर नंबर 5, ठीक है। दो पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। पेपर नंबर 2 इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, पेपर नंबर 5 इज ऑडिट एंड एथिक्स, ठीक है। तो ये दो पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं जरा सा पहले ना आपको इन दो पेपर का सिलेबस दिखा देता हूं, करिकुलम, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, 100 नंबर का पेपर होगा, ये तो यहां पर सबको पता है कि देखो लॉ का पेपर है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इस 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा आपका, ये 100 मार्क्स के पेपर में आपके लिए गिफ्ट है। इसमें 30 मार्क्स के MCQ आते हैं, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब यहां पर एक भी नंबर आपका नेगेटिव नहीं काटा जाता, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी, ठीक है, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो बाकी के 70 हैं, ठीक है, जो है सब्जेक्टिव पेपर, इस तरीके से आपका पेपर ऑर्गेनाइज्ड होता है 70-30 में। अब बात क्या है सर, ये ना फाउंडेशन जैसा नहीं है। मतलब जैसे फाउंडेशन में आपको पता होता है ना, इतने नंबर यहां से आएंगे, एज बता दें 32 साल का हूं मैं, इतने नंबर यहां से आएंगे, इतने नंबर वहां से, कुंडली भी बता दूं, ठीक है। ये सारी चीजें इंटर में नहीं होती हैं। अब इंटर में आपका सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, मैं आपको समझाता हूं। 100 नंबर में से जो 70 मार्क्स हैं, उसका है कंपनी लॉ। ये वही कंपनी लॉ है, ठीक है, कंपनी लॉ है जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, या अगर कोई डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे तो शायद सेकंड और थर्ड में पढ़ेंगे। बेटा हार्ड कुछ नहीं होता, सब कॉन्सेप्चुअल होता है। अभी इस बार जो May 26 का पेपर हुआ इंटर का, तो जो हमारे बच्चे दे के आए, आप जाके CA इंटरमीडिएट वाले में रिस्पॉन्स देख लीजिए। बच्चा बोल रहा है सर मेरा तो सब बन गया, 30 MCQ आए, उसमें से कुछ बच्चों के तो 29 सही हो गए। तो अब सही या गलत है वो इस पे डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है उस पर। तो कंपनी लॉ और जो LLP आपने पढ़ा था वो LLP लॉ, ठीक है। तो कंपनी प्लस LLP, ये टोटल मिला के 70 नंबर का है। द बेस्ट पार्ट इज, ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज, जो LLP है ये 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का, सबसे इजी पोर्शन है पेपर का, 10 नंबर एकदम लप्पू। और जो बाकी ये पोर्शन है, ये है आपका कंपनी कंपनी एक्ट, और ये कंपनी एक्ट आता है आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। तो कंपनी 60, LLP 10, टोटल मिला के 70 नंबर यहां निकल गए, ठीक है।
और भैया इससे, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो लोग फाउंडेशन से इंटर में आ रहे हैं ना, आपको एक चीज रियलाइज होगा कि फाउंडेशन का लॉ से इंटर का लॉ ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि जब फाउंडेशन आप पढ़ रहे होते हो तो वहां पे कुछ फालतू की चीजें होती हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लैंग्वेज बहुत जरूरी है। यहां पर जब आप आ जाओगे ना तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि चीजें और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लैंग्वेज की बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, एक ऐसा कानून है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको लैंग्वेज जरूरी है बस वो सिर्फ एक ही है, और वो सिर्फ 8 नंबर का ही आता है, सिर्फ एक ही है। अच्छा, 70 नंबर यहां पर हो गए। इसके बाद क्या है? इसके बाद 30 मार्क्स का है अदर लॉज। अब ये अदर लॉज मतलब क्या है? दूसरे कानून। अब इसके अंदर 3 एक्ट और हैं। एक है जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है, एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और एक है फेमा। और ये मिला के पेपर में आता है 30 मार्क्स का। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर का 70-30। तो 70 मार्क्स आपके कंपनी लॉ और एलएलपी, और 30 नंबर आपका अदर लॉ। 70 + 30 मिला के 100 नंबर आपके बन गए। इंटर का लॉ फाउंडेशन के लॉ से बहुत ईजी है। और ये मैं आपको अभी अपने जो एग्जिस्टिंग इंटर के बैच के बच्चे हैं उनको भी ला के पूछवा दूंगा ना, जो फाउंडेशन भी पढ़े थे, वो सेम बात बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटर के लॉ में याद करने वाला ज्यादा नहीं होके कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, फाउंडेशन में याद करने वाला पोर्शन ज्यादा था। ठीक है, तो चलो सर, अब आपको ये लिखना है। अब यहां पर भी इवन जैसे आप फाउंडेशन में करते थे, यहां पर भी आपको मेरे से 2 सेट ऑफ कॉपीज मेंटेन करना है। ठीक है, 2 सेट ऑफ कॉपी मेंटेन करना है। एक कॉपी आपको मेंटेन करनी है क्लास नोट्स के लिए, एक कॉपी आपको मेंटेन करनी है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस एज इन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, Q&A। ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए। सर यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे। हाँ, ऑब्वियसली यहां पर उतनी वॉल्यूम में नहीं होते हैं जितने फाउंडेशन में है, बट होंगे यहां पर भी, क्योंकि यहां पर थोड़ा एफर्ट बट जाता है, हमें साथ में केस बेस MCQ भी करना होता है, 30 मार्क्स का वो भी है। तो इस तरीके से आपको 2 कॉपी मेंटेन करनी है साथ में। ठीक है, 2 कॉपी साथ में लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, अब बात आई कि इसको अब आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है कंपनी लॉ में। सर अगर आप देखो तो कंपनी लॉ में टोटल देर आर 470 सेक्शंस। ठीक है, अरे बाप रे बाप, सबका सब इंटर में ही पढ़ना है? नहीं 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 नहीं, ये तो टोटल है। ठीक है, आपके सीए इंटर में कितने हैं? सीए इंटर में आपका सिलेबस है सेक्शन 1 से लेके 148। अरे सर ये भी बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होगा। मैं हूं ना भाई, मैं हूं तो तुम चिल करो। सेक्शन 1 से लेके 148। ठीक है, और साथ में एक और चैप्टर है जिसमें आते हैं सेक्शन 379 से लेके 393। ठीक है, तो बस इतना ही पोर्शन आपका है विच इज रेलेवेंट फॉर 60 मार्क्स। कंपनी लॉ रेलेवेंट फॉर 60 मार्क्स ओनली, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। फाउंडेशन में सेक्शन 1 to 10 थे, इसी इसी में फाउंडेशन में सेक्शन 1 to 10 थे। फाउंडेशन में वो भी इंटर में रिपीट होंगे। मतलब सर ये इंटर में फिर से वो अल्ट्रा विरेस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 कंपनी, वो फिर आएगा? हाँ फिर आएगा। ठीक है, वो फिर आएगा। अब मेरे से कोई पूछेगा इसमें क्या सेक्शन लर्न करने होते हैं? बेटा आपको मैं रेगुलर रिवीजन से लर्न करवा दूंगा। सर तो पर फाउंडेशन में तो इतना सारा चीजें होती थी, जहां आप 15 मिनट का लेक्चर बनाते थे, ये सब इंटर में भी होता है? भाई सबूत के साथ बात करता हूं। ठीक है, हवा में तो कोई भी बात कर सकता है। अभी आके गोदी मीडिया ने एक कमेंट किया था ना, तो मैं गोदी मीडिया को ही जवाब देते हुए आपको भी दिखा देता हूं। ये मेरा चैनल है, मतलब मेरा नहीं, अन अकेडमी का, सीए इंटरमीडिएट बाय अन अकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। जाके देखो, यहां पर जैसे ही आप वीडियोस कॉलम में क्लिक करोगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, ये देखो भैया, शांतम गुप्ता इन कॉर्पोरेशन चैप्टर इन 23 मिनट्स। ठीक है, और दिखाता हूं, शांतम गुप्ता जनरल क्लॉजेज इन 23 मिनट्स, डिपॉजिट इन 12 मिनट्स, फॉरेन कंपनी 11 मिनट्स, डिविडेंड इन 8 मिनट्स, रजिस्ट्रेशन इन 10 मिनट्स, एलएलपी इन 20 मिनट्स, फेमा इन 11 मिनट्स। भाई मैं आदमी वही, पढ़ाता वही, मेहनत भी उतनी ही, चाहे फाउंडेशन में हो चाहे इंटर में। ठीक है, चाहे फाउंडेशन में हो चाहे इंटर में। आइए, अच्छा, अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कितने का है? 10 मार्क्स का। आप कुछ चीजें समझिएगा सर।
सर जो कंपनीज एक्ट आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये आप सीए फाइनल में भी पढ़ोगे, क्योंकि आप देख रहे हो सेक्शन 148 के बाद का नहीं है, तो सीए फाइनल में आप पढ़ोगे सेक्शन 149 टू सेक्शन 470। तो सर जो हम इंटर में पढ़ेंगे वो हमें वापस नहीं पढ़ना फाइनल में, नहीं, लेकिन जो तुम इंटर में पढ़ोगे वो तुमको आर्टिकलशिप में करना है। जो सब तुमको यहां पढ़ाया जाएगा वो सब तुमको आर्टिकलशिप पर अप्लाई करना होगा। और एलएलपी भी, और एलएलपी भी यहां पर आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, देखो जैन वाला बच्चा नीचे है, बोल रहा है हर दिन रिवीजन होता है गाइस। ठीक है, जो पढ़ा है उसको पता है, बाकी गोदी मीडिया वाले तो बहुत सारे हैं। ठीक है, और 10 मार्क्स एलएलपी के है। अब अदर लॉज में ना बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब ये अदर लॉज क्या है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं एक एक करके, क्योंकि सर देखो क्या बात है, कंपनी लॉ यहां बैठे हुए सबको पता है कि कंपनी लॉ क्या होता है, लोगों को एलएलपी भी पता है, क्योंकि कुछ लोग पहले से एलएलपी पढ़ के आए हैं, और एलएलपी से ही मैं करिकुलम स्टार्ट भी करूंगा। पर अदर लॉज के बारे में किसी को कोई ठिकाना ही नहीं, पता ही नहीं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो अदर लॉज आता है ना, वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आपको मैं अपने दोस्त से मिलाऊं, मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊं, आप मेरे दोस्त से मिलना चाहेंगे? मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहेंगे? ठीक है, मेरे बेस्ट फ्रेंड से। तो आज तक मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी बुलाया नहीं है क्लास में, लेकिन आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को क्लास में बुलाना चाहता हूं। ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे गुरुजी। ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे गुरुजी। इनको पहचानते हैं आप? इनको पहचानते हैं आप? ये पूरे टाइम मेरे साथ बैठ के मेरा काम देखते हैं। कोड इज CSG, CSNG, फॉर डिस्काउंट एंड फ्री बुक्स। इसको जानते हैं आप? इनको जानते हैं? ये है हमारे मित्र, हमारे सबसे घड़ीन मित्र। ठीक है, विराट भैया। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, कुछ 1 डेढ़ साल पहले की तुमको बात बताना है। विराट भैया ने ना, विराट भैया ने डिसाइड किया कि मैं परमानेंटली लंदन शिफ्ट होना चाहता हूं। परमानेंटली लंदन शिफ्ट होना चाहता हूं, कि मैं जाके लंदन में रहूंगा। ठीक है, तो विराट भैया का घर था दिल्ली में, गुड़गांव में। ठीक है, तो विराट भैया ने बोला कि ये सब हाउस वगैरह मैं सेल कर दूंगा, और सेल करके मैं जाके अपनी फैमिली को लेके लंदन में शिफ्ट हो जाऊंगा। जैसे ही विराट भैया ने ये बात बताया ना मेरे को, मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत रोया। मैंने बोला अरे विराट भैया, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? पूरे भारत का दिल धड़कता है आपके लिए, आप कैसे जा सकते हो? विराट भैया ने बोला नहीं यार, जाना पड़ेगा मुझे, अनुष्का भाभी बोल रही है बाहर ही रहना है। मैंने बोला ठीक है। विराट भैया ने बोला नहीं नहीं, मेरे को जाना है। मैंने बोला ठीक है भैया, आप क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल विराट फैंस प्लीज लाइक। ठीक है, तो मैंने बोला क्या ही बोल सकते हैं। तो विराट भैया बोले ठीक है। ठीक है, तो फिर विराट भैया ने मेरे से एक सवाल पूछा। ठीक है, वो बड़े टेंशन में थे उस रात को, जब उन्होंने मुझे ये बताया। मैंने बोला आप इतने टेंशन में क्यों? बोलते हैं यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, अब मैं यहां से, इंडिया से लंदन जाऊंगा। मैंने बोला हाँ। बोलता है यार, तो मैं इंडिया में क्या अपनी सारी की सारी ऑल प्रॉपर्टी जो मेरी इंडिया में है, क्या मुझे सेल करनी पड़ेगी क्या? क्या मुझे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे रखे हैं सब खर्च करने पड़ेंगे क्या? क्या मेरी जितनी भी गाड़ियां हैं, कार वगैरह है, सब कुछ मुझे सेल करनी पड़ेगी? और क्या मुझे सब कुछ बेच के इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, सब कुछ लेके? और क्या फिर ये लेके जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी है क्या, कि कितना मैं लेके जा सकता हूं पैसा इंडिया से बाहर? मैंने बोला विराट भाई आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं हूं ना। ठीक है, मैं हूं ना। ठीक है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तो विराट भैया ने बोला क्या करूं यार, परेशानी होती। मैंने बोला विराट भाई आप परेशान मत होइए, आप तो एकदम वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हमारे गधे बच्चे। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं हमारे गधे बच्चों का। अभी एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है आज शाम की 6 बजे की क्लास का लिंक दे दीजिए। मैंने बोला अभी जो चल रही वो तो कर ले, तुम देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो? अभी 8:30 की क्लास चल रही, उसमें दिमाग नहीं है, 6 बजे की क्लास में दिमाग है। इतना दूर का सोच रहे हैं। तो मैंने विराट भैया को बोला कि आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम।
ठीक है, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू आउट। तो विराट भैया बोले अरे आप कर देंगे? मैंने बोला अरे विराट भाई मेरे लिए आप भगवान हो, आपके नाम का टैटू कराने वाला हूं मैं कुछ दिन बाद, ठीक है, आपके लिए तो जान हाजिर है। उन्होंने बोला कैसे हेल्प करोगे? मैंने बोला विराट भैया आपका प्रॉब्लम क्या है पता है, आपने सीए नहीं किया। अगर आपने सीए किया होता ना, आपको पता होता है एक कानून है फेमा, जो आपको रूल्स बताता है कि जब आप इंडिया से परमानेंटली इंडिया के बाहर लंदन शिफ्ट हो रहे हो या कहीं पर भी शिफ्ट हो रहे हो, आप इंडिया में अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब रिटेन कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट। जितना भी बैंक अकाउंट में बैलेंस है वो सब इंडिया में ही रख सकते हो विदाउट एनी लिमिट। और अगर आप इन चीजों को लंदन के में लेके भी जाना चाहते हो, आप पूरा का पूरा लेके जा सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो विराट भैया खुश हो गए, स्माइल करके बोले अरे ऐसा है क्या? मैंने बोला बिल्कुल। बोला आपको ये सब कैसे पता गुप्ता जी? मैंने बोला अरे मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूं ना, और मैं सीए हूं। तो जो फेमा का कानून है वो हमें ये बताता है कि फॉरेन करेंसी में डीलिंग कैसे होती है। अगर हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं परमानेंटली तो फॉरेन करेंसी कितनी लेके जा सकते हैं, किस चीज पर रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन करेंसी के यूज पर, किस चीज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब हमें सिखाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सब लिखना है आपको, मेरा मुंह मत देखिए, लिखते चलिए साथ में। इंटरमीडिएट में हाथ दिमाग कान तीनों साथ में चलने चाहिए तभी मजा आएगा, ठीक है। तो फेमा बेसिकली हमको सिखाता क्या है? फेमा हमको बताता है, फेमा टीचेस अस अबाउट द यूज अबाउट द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, अबाउट द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। कैसे पता चलता है कि जब हम इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहे हैं कितनी करेंसी कैरी कर सकते हैं, वो सब फेमा में लिखा होता है। ये सब फेमा से पता चलता है। कल को तुम जब सीए बन के बहुत सारा पैसा कमाओगे और अपनी फॉरेन ट्रिप के लिए जाओगे, जैसे बाय वैसे मैं भी 16 तारीख को पहली बार जा रहा हूँ जिंदगी में मलेशिया, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पर, ठीक है। तो ये सब जब आप जाओगे तब आपको पता कैसे चलेगा कि कितना पैसा यहां से लेके बाहर जा सकते हो, क्या रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन करेंसी के, ये सब फेमा में पता चलता है, ठीक है। और ये आता है आपके पेपर में 14 नंबर का, बहुत ही इजी सरल टॉपिक, 14 मार्क्स का। बोलो फेमा अभी क्लियर है? क्यों पढ़ते हैं फेमा? मैं आपको क्यों का जवाब दे रहा हूं पूरे सिलेबस में, क्यों पढ़ते हैं फेमा, ये समझ में आया? इज द क्यों क्लियर? इज द क्यों क्लियर? बोलो क्यों क्लियर है? ठीक है। तो फेमा का बेसिस पर्पस क्या है कि टीचेस यू हाउ टू यूज फॉरेन करेंसी, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूसेज ऑफ फॉरेन करेंसी। मैंने आपको विराट भैया का लाइव केस करके बता दिया। मतलब विराट भैया जब यहां से गए होंगे लंदन, ठीक है, तो उनको भी उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फेमा का पूरा ज्ञान दिया होगा कि कैसे करना है क्या करना है, तभी वो सब कुछ बेच बाच के जा पाए। और तभी आज विराट भैया जब लंदन में है फिर भी उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है, फिर भी इंडिया में है। भाई की हनीमून की स्पेलिंग देख लो भाई, ऐसी ऐसी हनीमून की स्पेलिंग तुम शादी के बाद मत लिखना, तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ देगी, ठीक है। अच्छा, अगला जो एक्ट है हमारा, जो अगला जो सिलेबस में है उसका नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट। वो सब छोड़, तुमको एक बात बताता हूं, किसको किसको पता है कि 3 लड़कियां हैं जो मुझे बड़ा पसंद करती, 3 लड़कियां हैं जो मेरी तरफ बेइंतहा मोहब्बत में है, ठीक है। जिस दिन मेरी शादी हुई वो बेचारी फूट फूट के रोई, लेकिन आज भी उनका प्यार जिंदा है। तो ये 3 लड़कियां हैं, नौरा, जानवी, नेहा शर्मा, ठीक है। ये 3 लड़कियां हैं, नौरा, जानवी, नेहा शर्मा। जिस दिन जिस दिन मेरी शादी की खबर मार्केट में आई कि मेरी शादी होने वाली है, बेचारी तीनों बड़ा रोई। बहुत रोई। लेकिन इन लोग को ना बदला लेना था मुझसे। इनको ऐसा लग रहा था कि मैंने इन्हें धोखा दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता, ठीक है, कभी भी नहीं बोला।
बट इनको ऐसा लगा कि मैं इनको धोखा दे रहा हूं। तो इन तीनों ने क्या किया, सुनना सर मेरी बात बड़े गौर से, इन तीनों ने मिलके ना एक कंपनी शुरू की, बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात, ठीक है। इनका टास्क सिर्फ एक, ठीक है, कि भैया इनको चाहिए था मेरी शादी का वेडिंग प्लानर बनना था इनको, ठीक है, वेडिंग प्लानर। अब अगर ये खुद आती मेरे पास काम मांगने तो मैं मना कर देता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक स्टाफ को भेजा, ठीक है, ठीक है। ये स्टाफ मेरे पास आया, इसने आके मुझे पूरी की पूरी वेडिंग प्लानिंग की पूरा एकदम मैनुअल उनुअल दिखा के एकदम इंप्रेस कर दिया, ठीक है। और जब ये इंप्रेस इसने कर दिया, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैंने बोला ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। अब भैया जिस दिन मेरी वेडिंग की बात थी, वीरे की वेडिंग थी, मैंने सबको बुलाया भाई, ठीक है, मैंने सबको बुलाया। मैंने अपनी शादी में आरकेजी सर को बुलाया, मैंने अपनी शादी में आदि सर को बुलाया, किशन सर को बुलाया, और सब लोग आए भी, ठीक है, और सब लोग आए भी। अब सोचो तुम, मेरे कोलीग्स वहां पर हैं, ठीक है, अन अकेडमी के जो सीईओ हैं अखिल सर, अखिल सर वहां पर हैं, सबके सामने सब कोई है। और भाई शादी का जो डिनर हुआ, खाना एकदम बेकार, ठीक है, खाना एकदम बेकार, फालतू, ठीक है। शिवानी मैम नहीं आई थी यार, मैम का कुछ बिजी थी मैम, ठीक है। खाना एकदम बेकार, ठीक है। उसके बाद जो जयमाल के समय, ठीक है, माला दिया जाती है, माला आया ही नहीं, माला नॉट अवेलेबल। जो फोटोग्राफर आया था, ठीक है, वो एकदम चिंदी चोर, ठीक है, फालतू। मतलब ओवरऑल पूरे वेडिंग का जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, पूरे वेडिंग का जो एक्सपीरियंस था, पूरे वेडिंग का एक्सपीरियंस ही बेकार हो गया। मतलब लोग, तुमको पता है शादी में अगर खाने में पनीर में थोड़ा सा नमक कम होता है, ठीक है, तो लोग बुराई भी नहीं करके जाते, मन मन बुराई बोलते हैं, बाद में बोलते हैं। भाई इन लोगों ने तो मुंह पे बोल दिया, कालराज सर तो पहले ही बोल दिया, बोलते सर बहुत बेकार था, बहुत बेकार हुआ, आगे के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। मेरा खून खौल गया, मैंने बोला एक तो मैंने पैसा खर्चा किया है, 50 लाख रुपए की शादी की मैंने, उसके बाद ये गोबर हुआ। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने क्या किया, मैंने ना केस फाइल कर दिया, मैंने केस फाइल कर दिया बैंड बाजा बारात के ऊपर, ठीक है। अब कोर्ट में मैंने, मेरा जो वकील है, मेरा जो लॉयर है, वो ये प्रूफ करके दिखा दिया कि बैंड बाजा बारात ने शांतम गुप्ता के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है, ठीक है। शांतम गुप्ता के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। अब आपको पता है फ्रॉड पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाती है, हमने पढ़ाया है। जब भी कोई कंपनी फ्रॉड करती है, भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी हो, लेकिन फ्रॉड करते ही कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो गई, ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो गई। अब कोर्ट में बुलाया गया नेहा, जानवी, और तीसरी कौन है, नौरा को, ठीक है, तीनों को कोर्ट बुलाया गया। वहां पर जज बैठ के बोल रहा है तुम लोग तीनों ने फ्रॉड किया है और तुम लोग तीनों को सजा होगी। ये लोग तीनों हंस रही है, हे 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 हे, जज के मुंह पे। जज बोलता है तुम लोग का दिमाग उमाग खराब हो गया क्या, चप्पल फेंक के मारूंगा तीनों को अभी, ये कोई तरीका है। एक तो तुमने एक आदमी की शादी, भले आदमी की शादी खराब कर दी, ऊपर से मेरे सामने हंस रही हो तुम। वहां से नेहा बोलती है मेरा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका न्याय कार्यालय
कुछ नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकते मेरे को आप। जज ने बोला भाई इसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है भाई, इसको पता है इसने गलती की फिर भी इतनी कॉन्फिडेंट है। तो जज ने बोला भैया मोहतरमा, थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे हम आपको क्यों नहीं हाथ लगा सकते, वैसे लगाना नहीं चाहते बट क्यों। तो मोहतरमा कहती हैं कि फ्रॉड पर जो सेक्शन अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट का वो है 447, और वो कहता है ही हु कमिट्स अ फ्रॉड is liable for imprisonment of 3 years up to 10 years and a penalty of 3 times the amount। तो जज ने बोला हाँ सही बोल रही हो तुम, 3 से 10 साल का जेल होता है और 3 गुना पेनल्टी लगती है, मतलब अगर 50 लाख रुपया मैंने इनको दिया तो ये 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी पेमेंट करेंगे, ये फैक्ट बात है। तो दीदी बोलती है अरे सर उसमें ही लिखा है ना, हम लोग तीनों तो शी हैं, आप बोलोगे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, आधार कार्ड दिखा के, वोटर कार्ड दिखा के प्रूफ भी कर सकते हैं, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखा के। जज वहां से बोलता है बेटा तुम लोग तीनों मार खाओ पहले तो, ठीक है, और तुम लोग तीनों सुबह सुबह उठ के ये वाली एक्सरसाइज करना शुरू करो पहले तो, ठीक है। और जिस जिस जगह से तुम लोगों ने पढ़ाई की है ना, जिस जगह से तुम लोगों ने पढ़ाई की है उसको भी मारूंगा जाके और तुमको भी मारूंगा। तो ये लोग तीनों बोली क्यों, ऐसा क्यों। तो कोर्ट ने बोला बेवकूफ महिला, ठीक है, जहां पर भी कानून में ही लिखा होता है ना, ही इंक्लूड्स शी, जहां पर भी कानून में ही लिखा होता है ही इंक्लूड्स शी, ठीक है, और जहां पर भी शी लिखा होता है वो डिपेंड करता है कि ही पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है, ही पर अप्लाई होगा कि नहीं। ही इंक्लूड्स शी हमेशा होगा बट शी विल इंक्लूड ही, ये डिपेंड करेगा। कैसे पता है, कैसे पता है बताता हूं। अब जो मटर्निटी लीव का कानून है, मटर्निटी लीव का, ठीक है, कि भैया अगर एक महिला मां बनने वाली है तो उसको 27 हफ्ते की छुट्टी कंपनी द्वारा मिलती है, ठीक है। अब तुम सोचो एक आदमी काम कर रहा है कंपनी में, उसकी बीवी मां बनने वाली है, वो जाके बोल रहा है अपने एचआर को, ह्यूमन रिसोर्स वाले को, मेरे को मटर्निटी लीव चाहिए। भाई उसने जिसको बोला ना वो आदमी गिर गया जमीन पर, बोला आप मां बनेंगे, ठीक है। वो समझा रहा उसको, अरे ही इंक्लूड शी भाई, शी इंक्लूड्स ही, बोला अरे नहीं यार वो हर केस में नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब ये बेचारा कंफ्यूज कि कौन सी सिचुएशन में होता है कौन सी सिचुएशन में नहीं होता, हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल वी गेट टू नो। ये आपको सिखाता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको बताता है जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हर कानून में इस्तेमाल होते हैं उनके मीनिंग, कब ही में शी इंक्लूड होता है, कब ही में शी इंक्लूड नहीं होता, कब मैस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर को इंक्लूड करता है कब नहीं करता, ठीक है। ये सारी चीज आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट बताता है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग of words used in any act। तो एक्ट के अंदर जो शब्दों का मीनिंग होता है ना उसको ये एक्सप्लेन करता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। और ये कितने मार्क्स का आता है, ये एग्जाम में आता है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, ठीक है, 8 मार्क्स का।
कितने का सर? 8 नंबर का। ठीक है, तो अभी जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या है वो समझ में आया। ये एग्जाम्पल देखो ऐसे मैंने जोक जोक में बनाया था, लेकिन ये बात इसमें सच में लिखी हुई है कि ही इंक्लूड्स शी, लेकिन हर जगह शी इंक्लूड्स ही नहीं होता। ठीक है, हर कानून जो शी पर लगता है वो ही पर नहीं लग सकता, लेकिन हर कानून जो ही पर लगता है वो शी पर डेफिनेटली अप्लाई होता है। वाई शुड गाइज हैव ऑल द फन? ठीक है, बोलो। अभी क्लियर सर, आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट का पर्पस समझ में आया? ठीक है, ओके। अच्छा, अभी जैसे आप लोग को, अब आप लोग से क्या ही छुपाना, मेरे बच्चे तो मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो अभी मैं 16 तारीख को, 16 को जाने वाला हूं मलेशिया। अब ये मेरा जिंदगी का पहला फॉरेन ट्रिप है। तो मुझे ना, तो ये पूरी की पूरी ट्रिप मेरे लिए आदि सर ने ही प्लान की है। आदि सर ने ही प्लान की है। ठीक है, और आप मुझे बताना इसमें क्या है। ठीक है, आप मेरे को बताना इसमें क्या है। अरे तुमको मेरी इनकम से क्या लेना देना बेटा? क्या जानना है तुमको हम कितना पैसा कमाते हैं? आप, मैं दिन में 14 घंटा काम करता हूं। ठीक है, पिछले 11 साल से कर रहा हूं। आपके हिसाब से मुझे कितना कमाना चाहिए? जितना आप सोच रहे हो उतना मैं कमाता हूं, बस खत्म कहानी। आई, आदि सर प्लान किए, पूरा का पूरा ट्रिप मेरा सब आदि सर प्लान किए। कितने दिन रुकना है, कौन सी डेस्टिनेशन में कौन सी एक्टिविटी करनी है, सब। तो अब मैं आपको बताता हूं एकदम सच सच ख्याल। अब इसके मलेशिया में कोलालमपुर एक जगह है, लंकावी एक जगह है, पेनांग एक जगह है, मुझे नहीं पता। ठीक है, कल रात में मैंने आदि सर को कॉल किया। अब आप बताना मेरे को कि इससे आपको क्या समझ में आया। ठीक है, मैंने आदि सर को कॉल किया। मैंने बोला सर एक बात नहीं समझ में आ रही, किस तरह के कपड़े लेके जाऊं? किस तरह के कपड़े ले जाऊं, ये नहीं समझ में आ रहा। किस तरह के कपड़े ले जाऊं मैं? वहां पर वेदर कैसा है, क्या जगह है घूमने की? ठीक है, तो क्या लेके जाऊं? ठीक है, किस तरह के कपड़े लेके जाऊं सर, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। ठीक है, तो आदि सर ने मेरे को बोला देखो सर वहां पर ना बीच वगैरह काफी है। ठीक है, तो आप शर्ट्स ले जाओ। ठीक है, शॉर्ट्स ले जाओ, एसेट्रा ले जाओ। अब तुम मेरे को बताना मेरे भाई। ठीक है, तुम मेरे को बताना मेरे भाई कि जब मैंने शर्ट, उन्होंने मेरे को शर्ट शॉर्ट्स और एसेट्रा बोला। ठीक है, भाई बोल रहा है बनियान और पैंट। ये जो गरीब आदमी होवत है ना, ये अपनी आदत से गरीब होवत है। ठीक है भाई, तो इसमें अगर मैं साथ में कुर्ता रख लूं, कुर्ता पैजामा रख लूं, तो ये मेरी गलती है कि नहीं है? आप सोच के बोलना। अगर मैं साथ में कुर्ता पैजामा रख लूं, ठीक है, साथ में फॉर्मल्स रख लूं, तो ये मेरी गलती है कि नहीं है? और मैं क्या कर रहा हूं, मैं उल्टा आदि सर से लड़ रहा हूं कि सर आपने थोड़ी ना बोला, आपने तो एसेट्रा बोला। तो आदि सर मेरे को बता रहे हैं सर आप कैसे लॉ के टीचर हैं? आपको तो पता होना चाहिए ना कि अगर मैंने आपको शर्ट एंड शॉर्ट्स के बाद एसेट्रा बोला है, तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे, ऐसे अंडरस्टैंड करोगे कि शर्ट और शॉर्ट्स के रिलेशन में जो चीजें आती हैं उनको ही आप लेके जाओगे ना अपने ट्रैवल में, उससे रिलेटेड में। अगर मैं आपको शर्ट शॉर्ट्स एक्सेट्रा बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में कुर्ता पजामा कैसे आ गया? आपका तो इंटरप्रिटेशन ही गलत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। तो मैंने आदि सर से पूछा, मैंने बोला आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे, आपकी इतनी अच्छी? बोलते सर इसके पीछे दो कारण है। मैंने बोला क्या दो कारण है? बोलता सर पहला, पहला कारण यह है कि पूजा जो थी सुतापा के पहले,
मेरी शादी के पहले जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। मैंने बोला ठीक है सर, ये बात तो ठीक है। अरे अंडरवेयर नहीं इंप्रेस करना, वो तो तू है, यूनाइटेड ब्लैंको। मेरे बड़ी अच्छी, ठीक है, अच्छी थी। मैंने बोला और सर? बोलता सर वो जहां से पढ़ती थी ना, वो भी बड़े अच्छे थे। मैंने बोला कहां से पढ़ती थी सर वो? होता सर वो अन अकेडमी पर सीएसजी सर से पढ़ती थी, और उन सीएसजी सर ने उसको पढ़ाया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो ये सिखाता है हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रीड द लॉ, रीड द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, रीड द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। और सर उसके साथ रहते रहते उसने मुझे भी सिखा दिया। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हमें यह सिखाता है कि कानून को पढ़ना कैसे है, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू रीड द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। वो जो आपको मैं कभी कभार बताया करता था ना, जो हमारे फाउंडेशन वाले हैं, कि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब यह होता है कि वो वर्ड, वो सेक्शन पूरा दूसरे को ओवर रूल कर देता है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है वो एक एक्सेप्शन है। ये सब मुझे कैसे पता है? ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हमें बताता है हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रीड द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, और ये भी आता है 8 मार्क्स का। अब मेरे को यहां पर जितनी ऑडियंस यहां पर सुन रही है, ठीक है, मैं बस एक चीज जानना चाहता हूं। अगर मैं अब, आप यहां से क्लास से निकले और एक छोटा बच्चा आपके पास आया लॉलीपॉप चूसते चूसते, और आपको बोला भैया अदर लॉज में, भैया आप अभी शांतम सर पास गए, आप 3 चीज पढ़ के आए कि अदर लॉज में एक आता है फेमा, एक आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट, और एक आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, क्या भैया आप मुझे ये सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि ये तीनों क्या होता है? तो ऑडियंस आपका जवाब क्या होगा? क्या आप एग्जाम्पल की मदद से उस बच्चे को बता पाओगे कि आप फेमा क्यों पढ़ते हो, जीसीए क्यों पढ़ते हो, और इंटरप्रिटेशन क्यों पढ़ते हो? फेमा पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए, जीसीए पढ़ते हैं वर्ड्स का ट्रू मीनिंग समझने के लिए, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं लॉ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये बताइए, बहुत डिफरेंस है बेटा। जनरल क्लॉजेज एक्ट एक डिक्शनरी है जो वर्ड का मीनिंग बताता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सेंटेंस का मीनिंग बताता है कि कैसे उसको पढ़ना है। तो दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। वो सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देता है, जीसीए तो खाली एक डिक्शनरी है, वर्ड का मीनिंग बताती, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फर्स्ट पार्ट इज डन। अगला पार्ट, सर हमारा फ्लो ऑफ द चैप्टर कैसे होगा, बैच में हम लोग किस तरीके से फ्लो करेंगे? सर सबसे पहले हम लोग करेंगे एलएलपी, ठीक है, जो कि है 10 मार्क्स का। तो सबसे पहला टारगेट होगा हमारा एलएलपी को निपटा के 10 नंबर निपटाओ। एलएलपी मैं आपको वार्म अप से लेके मेन बैच तक का पूरा फ्लो बता दे रहा हूं एक ही बार में। उसके बाद हम लोग फेमा में जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये भी लगभग 14 नंबर का है। उसके बाद हम लोग जीसीए करेंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये 8 नंबर का है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कंपनी लॉ में, फेज 2 में, ठीक है, कंपनी लॉ में। और कंपनी लॉ के बाद लास्ट में जाके हम लोग एंड करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा करिकुलम का, ठीक है, ये लास्ट होगा। और इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे, यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, और यहां जाके हम लोग निपट जाएंगे। ये होगा आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3। जल्दी जल्दी हाथ चला के सारी चीजें कॉपी करते रहिएगा, आज की क्लास बहुत जरूरी है। और मैं आपको यहां पर यूट्यूब वाले को भी बता देता हूं, इसके बाद आपके 3 क्लासेस और हैं। टैक्स की क्लास है, टैक्स की क्लास है, ठीक है। अभी देखो, इसके बाद अकाउंट्स की क्लास है, फिर टैक्स की क्लास है, फिर कॉस्टिंग की क्लास है, और रात में फिर से मेरी क्लास है, ठीक है। क्लास रात में मेरी फिर से क्लास है, यस, रात में 6 बजे मेरी फिर से क्लास है, दूसरी भी। कल मैं जा रहा हूं वाराणसी। मेरे हर जब एग्जाम होता है उसके बाद बच्चों के रिजल्ट के लिए मैं एक कोई धार्मिक स्थल पे जाता हूं।
कल शिवजी ने फिर से बुलाया है, तो एक दिन के लिए ही मैं जा रहा हूं वाराणसी। तो कल की क्लास भी मैं आज ही लेके जाऊंगा, जिससे मैं नहीं चाहता कि आपकी लर्निंग में कोई भी, बोलते हैं ना, विराम आए। तो कल आपके बाकी के 3 लेक्चर होंगे, मेरे आज ही 2 लेक्चर होंगे। तो एक तरीके से आज आपके 5 क्लासेस हैं। बहुत दिन बाद आप पढ़ने के लिए आए हो, आज आपको 5 क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप यहां जाओगे, यहां से यहां। ठीक है, भाई बोल रहा है 5 ही चैप्टर है। अरे बेटा, इसके अंदर 11 चैप्टर हैं। कंपनी लॉ बोला है मैंने, इसमें 11 चैप्टर हैं। हाँ, हर हर महादेव। ओके सर, व्हाट विल बी योर ड्यूरेशन? ठीक है, आपका ड्यूरेशन क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है सर, पेपर 2 जो कि है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, ये ना मोटा मोटी चलेगा 3.5 महीना, 3.5 मंथ्स। ठीक है, 3.5 मंथ्स। आप लगभग लगभग लेके चलो, मतलब मोटा मोटी 110 लेक्चर के आसपास। ठीक है, और 110 लेक्चर अगर 2 आवर्स के होंगे, जैसे मेरे 2 आवर्स के होते हैं, तो 220 घंटा मेरे को यहां लगेगा। ठीक है, 220 घंटा यहां लगेगा। और जो मेरा दूसरा टॉपिक है जिसको बोलते हैं ऑडिट एंड एथिक्स, ये तो मेरा फेवरेट है, ऑडिट एंड एथिक्स। इसमें मोटा मोटी मेरे को लगते हैं 2 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें आप पकड़ के चलो 60 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, 60 लेक्चर्स होंगे ऑफ 2 आवर्स ईच, तो 120 आप इसको पकड़ लो। तो मोटा मोटी अगर आप ऐड करोगे तो 340 घंटा के आसपास इसमें आपको लगेगा, 340 आवर्स। ठीक है, 340 घंटा के आसपास। हाँ, बुक्स के बारे में वही बता दिया। ठीक है, 340 घंटा के आसपास आपको इसमें लगेगा। आ, नहीं बेटा, बेटा सुभान जी, सुभान जी, अगर आप इंटरप्रिटेशन पहले पढ़ लोगे ना, तो आपका उसके बाद लॉ पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। हम टीचर हैं इसीलिए उसको लास्ट में रखें, बहुत चाटू टॉपिक है वो। ठीक है, इसीलिए उसको लास्ट में रखें। ठीक है, 340 आवर्स आपको इसमें लगेगा। अब वही इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि इस बैच में जो May 27 का रेगुलर बैच होगा, तो रेगुलर बैच में लॉ और ऑडिट साथ में चलेगा। तो 3.5 महीना के अंदर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, मतलब कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉ और ऑडिट साथ में चल रहा होगा। तो 3.5 महीना बाद आपको मैं और दिखूंगा ही नहीं बाकी के 3.5 महीना ऑफ प्रिपरेशन में, फिर बाकी टीचर्स विल टेक ओवर। ठीक है, वार्म अप का रेगुलर मतलब अभी आप वार्म अप में हो, जैसे ही रिजल्ट निकल जाएगा यही वार्म अप बैच रेगुलर बैच बन जाएगा। जितना पोर्शन वार्म अप में हुआ है वो रिपीट नहीं होगा, वहीं से रेगुलर शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे पहले से शुरू किए हैं उनको बेनिफिट ये है कि उन्होंने जल्दी शुरू किया, वो जल्दी खत्म करेंगे। जो बाद में आएंगे उनको पहले का बैकलॉग देखना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक प्लस बैच में दे दिया था पहले ही। ठीक है, अभी ये क्लास प्लस पे शुरू हुई थी, फिर हम यहां आए थे। ठीक है, अच्छा, दैट ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीए? मतलब सीए इंटरमीडिएट में आईसीआई की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब वो क्या चाहता है आपसे? सिर्फ एक चीज चाहता है, और मैं आज ये एकदम क्लियर कट बोल दे रहा हूं, याद रख लेना। ठीक है, 100% कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, सीए इंटर जो है वो सीए फाउंडेशन से बहुत अलग है। यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पिछले 5 अटेम्प्ट के पीवाई क्यू प्रैक्टिस कर लूंगा, पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा। मैं खाली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लूंगा, टीचर का पेपर मैच कर जाएगा, नहीं करेगा। हर दिन आईसीआई नए क्वेश्चंस बना रहा है, हर दिन वो नए सवाल पूछ रहे हैं, छोटी छोटी डिटेलों से भी क्वेश्चन उठल के आ रहे हैं, और ये होता रहेगा। यू हैव टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं भैया, हम ना खाली वो इंपॉर्टेंट वाला कर लेंगे, वन शॉट कर लेंगे, तो वन शॉट में आपको शॉट लग जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप वन शॉट और ये सब नौटंकी कर रहे हैं ना, यू आर स्टडिंग टू फेल। ठीक है, आपने सोचा ना कि मैं ना टीचर का रिविजनरी वीडियो यूट्यूब पर दिया है, खाली रिविजनरी वीडियो देख लेता हूं, और रिविजनरी वीडियो देखे। बेटा, रिविजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है आपने पढ़ा हुआ है, फिर टीचर उसको रिवाइज करा रहा है। जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप रिवीजन कर क्या चीज कर रहे हो? तो थोड़ा सोचना है, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, जमीन आसमान का। अच्छा सर,
इसीलिए जो दोनों बैचेस डिजाइन किए गए हैं हमारे, एक 5 तारीख से एक 8 तारीख से जो शुरू हो रहा है, सब 100% कॉम्प्रिहेंसिव है। ये भी वो भी, दोनों। कोई इंडिविजुअल बैचेस अवेलेबल नहीं है। आई एम अवेलेबल एज अ टीम। जब मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं इस चीज की प्रॉमिस करता हूं कि मेरा हर टीचर दूसरे टीचर से 4 कदम आगे ही है। ठीक है। एंड आई वाउच फॉर द इंटायर बैच। आपने मेरे पे भरोसा करके फाउंडेशन पढ़ा था, मैंने आपको क्वालिटी दिखा दी। ठीक है। और मैं आपको इंटर में भी सेम क्वालिटी प्रॉमिस करता हूं, इवन बेटर, बिकॉज देर आर न्यू पीपल कमिंग इन। चाहे वो किशन सर हो, तुली सर हो, राहुल सर हो, मैम हो, ये सब बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और ये सब आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दिट इज नॉट अवेलेबल एज एन इंडिविजुअल बैच एंड आई डोंट बिलीव इन इंडिविजुअल, आई बिलीव इन बोथ। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जस्ट ये चीज मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है। और उसके बाद फिर अपने वापस आगे बात करेंगे। जैसे आप लोग में से बहुत लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि इस पर जो 60% ऑफ है वो अभी भी है। हाँ, वो अभी भी है। और फिर कुछ बच्चे वहां पर पूछ रहे हैं कि मेरे को आपके कोड पर क्या है इसमें। देखो बेटा, बड़ा सिंपल सी चीज है, एकदम एक्सप्रेस स्पीड में बोलता हूं। 60% ऑफ अगर आप लेते हो कोड सीएसजी के साथ तो आपको ये तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ अगर आप 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना, 24 महीना इसका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ओल्डनी आइकॉनिक, और लेने के बाद मेरे साथ इनवॉइस शेयर करते हो, उसको मैं वेरीफाई करूंगा पहले। ठीक है, कि उस पे कोड सीएसजी है कि नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो इवन बेटर, कोड सीएसजी लगाते टाइम। तो 12 मंथ्स पे, 15 मंथ्स पे, 18 मंथ्स पे, 24 मंथ्स पे, इन सब पे आपको मेरी कुछ बुक्स मिलेंगी। मतलब बाकी टीचर की, ऑल टीचर्स की तो मिलेंगी, साथ में मेरी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मिलेंगी एज अ गिफ्ट, आप बोल सकते हो। और 18 और 24 मंथ्स का जो है, इसमें आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। अब ये प्रीमियम ग्रुप क्या है? इस प्रीमियम ग्रुप पे आपकी मीटिंग होती है मेरे साथ एवरी 7 डेज। वी हैव अ मीटिंग, ठीक है, गूगल मीट के थ्रू, जिसमें मैं आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुझे एडवाइस देनी है, ये सारी चीजें करके देता हूं। और साथ ही साथ आपके जो लॉ और ऑडिट के पेपर होते हैं ना, ये मैं खुद इवैल्यूएट करता हूं। यस, आई डू इट माई सेल्फ। ठीक है, आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, और जो सितंबर और मई के बच्चे हैं आप उनसे पूछ भी सकते हो, इवन मेरे इंस्टाग्राम पर भी सेव रील पड़ी हुई है। ओके, तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। अब वापस आते हैं। सर, हमको दोनों ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए? बेटा, अभी शुरुआत में आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करिए। मेरी बात सुनिएगा। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं सिंगल ग्रुप ही दे सकता हूं, अभी मत डिसीजन लीजिए। अभी जब क्लासेस चल रही है ना, तो जैसे क्लासेस चल रही हैं आप वैसे ही प्रिपेयर होइए। बोथ ग्रुप के लिए ही आप क्लासेस करिए। दोनों ग्रुप की क्लासेस जब आपकी जनवरी में खत्म हो जाएगी ना, तब आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको बोथ देना है या सिंगल देना है। दैट इज व्हेन यू डिसाइड, नॉट नाउ। तो जब एक बार जनवरी में पूरे क्लासेस खत्म हो गए ना, फिर यू डिसाइड। अगर आपने सिंगल भी डिसाइड किया तो आप मेरी बात समझो, सिंगल आप मई 27 में दे दोगे, उसके बाद आपको क्लास नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि क्लासेस आपकी ऑलरेडी की हुई हैं। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी लगाना। ठीक है, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना सेल्फ स्टडी करके सितंबर 27 में आप अपना दूसरा ग्रुप दे देना। अगर आपने ये नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होगी मैं बताता हूं। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया 24 मंथ्स का, पर मैंने सीएसजी ने, तो बेनिफिट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें आपने गड़बड़ क्या की मैं बताता हूं। अगर आपने बोला कि मैं पहले एक ही ग्रुप पढ़ूंगा, एक ग्रुप का एग्जाम दूंगा, फिर दूसरा ग्रुप पढ़ूंगा दूसरा, तो इसमें देखो कहां तक डिले हो जाएगा। अभी आप खुद सोच के बताना। ठीक है, 12 महीना पढ़ोगे एक ग्रुप के लिए और एग्जाम दोगे मई 27 में, आपको लगता है फिर 3 महीना में आप क्लासेस भी खत्म कर लोगे सब करके, सितंबर 27 दे पाओगे? आप नहीं दे पाओगे। आप नहीं दे पाओगे। ये पता है कहां पर आप डिले करके पहुंचा दोगे? फिर पहुंचा दोगे जैन 28। ठीक है, फिर आप पहुंचा दोगे इसको जैन 28। तो जो चीज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी 1 साल में, उसको आपने डिले करके कर दिया 1 साल 9 महीना। तो ये बेवकूफी मत करना। पढ़ो साथ में, बाद में आप अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से आगे डिसीजन ले सकते हो। प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन सिर्फ दो ही तरीके से हो सकते हैं। एक, आपने कोड सीएसडी यूज किया हो, उसका इनवॉइस मेरे को दीजिए, और आपका 18 या 15 24 महीने का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। ठीक है। अच्छा, यहां पर पूछा गया है सितंबर 26 वाला सिलेबस में 27 में एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा।
ठीक है, नहीं मई 27 सितंबर 27 में, टैक्स को छोड़ के बाकी सब एप्लीकेबल है। वार्म अप टू रेगुलर बैच का मतलब बेटा अमृत भाई 5 बार बता दिया भाई तुमको एक ही चीज। ये अभी वार्म अप चल रहा है, जब तक रिजल्ट नहीं आया फिर इसी बैच में रेगुलरली क्लासेस होने लगेंगी, वो रेगुलर बैच हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जो वार्म अप में हुआ है वो रिपीट नहीं होगा, सिंपल सी बात। वही चीज 3 बार बता दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं यहां से चल रहा हूं, मैं आपके साथ वापस, अब मैं आपके साथ वापस कितने बजे मिलूंगा बोलो तो? मैं वापस 6 बजे आपके साथ मिलूंगा। अगली क्लास के साथ हमारे बाकी टीचर रेडी हैं, ठीक है। योद्धा और संकल्प में अलग अलग, अलग में अलग पढ़ाओगे जैसे आज है, आज का संकल्प है। अरे नहीं यार, टीचर तो सेम ही है तो एक ही जगह होगा ना दोनों क्लास। 6 बजे आज फिर मेरी सेशन होगी आपके साथ वापस से। अभी आप जाइए अकाउंट्स का सेशन एंजॉय करिए। प्लीज इस सेशन के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा सेशन। पूरे मन से मैंने पढ़ाया है, सारी चीजें आपको बताई हैं। अब शाम वाले लेक्चर में आई विल स्टार्ट विथ दिस, ठीक है। आई विल स्टार्ट विथ दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1। मेरा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ, तो उसके लिए जो इवैल्यूएटर वाली टीम है वो इवैल्यूएट करेगी, मैं नहीं करूंगा। आइकॉनिक में जो पेपर इवैल्यूएशन होता है वो इवैल्यूएशन वाली टीम करेगी। वो 18 12 और 24 मंथ्स पे मैं करता हूं, ठीक है, जो मेरा कोड सीएसजी वाला रहता है। ठीक है सर, फिर मिलेंगे 6 बजे आपके साथ वापस। प्लीज मेरे सारे टीचर्स की क्लास करिएगा, वो बड़े मन से पढ़ाते हैं, और सबके में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। अब आपके रिजल्ट्स के लिए कल मैं जाऊंगा वाराणसी और भगवान जी से प्रे करके आऊंगा कि मेरे सारे बच्चों को पास करा दे, ठीक है। इनवॉइस आपके मेल पर आ जाएगा। इन मेरा मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा सब कुछ टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं और सबको रिप्लाई करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हर हर महादेव। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आज फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे। तब तक अकाउंट्स की क्लास एंजॉय करिए। मैं अपनी दूसरे सीए इंटर की क्लास में जाता हूं लॉ पढ़ाने के लिए। बाय बाय, सी यू। यूनाइटेड जी, आपको इतना कुछ पता था सीएसजी के बारे में? आपको बस कोड ही नहीं पता था सीएसजी।